क्यों अपने जीवन में फल नहीं लग रहे? क्यों सारी साधना निष्फल जाती है? छोटी सी गलती कर जाते हैं। युद्ध वही जिद पाते हैं जो प्रणाम के साथ युद्ध शुरू करते हैं। मंजिल पर वही पहुंच पाते हैं जो विनय के साथ शुरुआत करते हैं। दो रास्ते हैं अंतर के। प्रत्याख्यान अहंकार से भी हो सकता है, पलवना प्रत्याख्यान प्रमार्जन परिष्कार अहंकार से भी हो सकता है। और अहंकार का मीनिंग केवल इतना ही है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप में पर्याप्त हूं, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, मैं समर्थ हूं। और विनय का इतना ही अर्थ है, मुझे सब समर्थ बनाते हैं। ये प्रणाम जहां जहां प्रणाम हुआ है, हर प्रहार से सुरक्षा हो गई है। विनय में संपत्ति है और अहंकार में विपत्ति है। जो झुक गया वो पा गया, जो अड़ गया वो मिट गया है। लेकिन ध्यान में रखना है, झुकने झुकने में भी अंतर होता है। एक शकुनी भी झुकता है, अनेक विदुर भी झुकता है। झुकने का मतलब ये नहीं कि चापलूसी करना है, और चापलूसी को पहचानने का कैरेक्टर सिंपल है, सामने प्रशंसा और पीछे निंदा है। विनय सामने भी विनय है और पीछे भी विनय है। मिले नहीं तब तक प्रणाम है, ये चापलूसी है। और मिले ना मिले प्रणाम तैयार है, ये विनय है, कंडीशनल है। और विनय का सूत्र है अनकंडीशनल होना है। विनय की भाव है कि मेरा हर पल तुम्हारी नजर में है, मैं समर्थ बनता हूं मेरी परमात्मा की कृपा से, मेरे गुरु के अनुग्रह से, और सकल जगत के जीवों के मैत्री भाव से। ये आपने तय करना है, मैंने तय करना है कि मैंने प्रणाम लेना है कि प्रहार लेना है। जो प्रणाम करता है उसको प्रणाम मिलता है, और जो प्रणाम कर नहीं पाता उसको प्रहार झेलने पड़ते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने विनयो धम्मस्य मूलम, विनय धर्म का मूल है, प्रणाम ये धर्म का मूल है। झुकना यानी शुभ शक्ति को ग्रहण करना है, और प्रणाम नहीं कर पाए तो प्रतिसाद नहीं मिलता है, सहयोग नहीं मिलता है। कहानी बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण आराम कर रहे थे, अर्जुन बाद में आए, और दुर्योधन जो पहले पहुंचा था सोए हुए श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर के बैठ गया, और अर्जुन जब आया है तो अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठा। ये आपको तय करना है। जिनको प्रहार करना होता वो सिरहाने बैठते हैं, और जिनको प्रणाम करना होता वो चरणों के पास बैठते हैं। दाता को जो ग्रहण कर लेता है वो प्रणाम करता है, श्रद्धेय को जो ग्रहण करता है वो प्रणाम करता है। और प्रणाम का सूत्र होता है कि आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। आपने मुझे कृपा पात्र बनाया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं।
ये भाव जिस समय मन में जन्मता है तो बोझ हल्का होता है। आपको पता है पहले लोग बोझ बहुत उठाते थे, सिर पर भी उठाते थे, पीठ पर भी उठाते थे।